हम जहाँ खड़े हैं ये एक तारीखी हाल है, एक तारीखी बिल्डिंग है और तारीखी काम यहाँ पे होते हैं। लाहौर हाई कोर्ट बार में कोई बात की जाए, कोई करारदाद मंजूर की जाए तो सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं रहती, उसकी गूंज पूरी दुनिया में जाती है। आज हम यहाँ पे खड़े अहले फ़लस्तीन के, जो अभी मेरे सीनियर ने बात की कि करबला देख रहा हूँ, ये बिल्कुल करबला है। कोई मुसलमान दुनिया में ऐसा नहीं है जो उनके गम में अश्कबार ना हुआ हो। आज कहाँ हैं वो इंसानियत के अलमबरदार और इंसानी हकूक़ के अलमबरदार? अक़वाम मुत्तहिदा, पूरा मगरब जिनको नज़र नहीं आ रहा बच्चे ज़िबा होते हुए, बेटियां ज़िबा होती हुई, करबला जम बर्पा होते हुए, शेम। और मैं अपने मुसलमान ममालिक के लिए भी, जिनकी सारी दौलत यूरोप में पड़ी हुई है, वो कोई काम नहीं कर रहे, वो उनकी तरफ से कोई आवाज़ नहीं उठ रही। आवाज़ उठ रही है तो मगरब से ही उठ रही है फ़लस्तीनियों के लिए। हम हर जगह पे, हर सतह पे, प्रेसिडियम आपके साथ हैं अहले फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए, अहले फ़लस्तीन पे मुज़ालम बंद करने के लिए। दूसरी बात जो यहाँ पे की गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के हवाले से, बहुत अच्छी बात जनाब मोअज़्ज़ज़ प्रेसिडियम। ये बार हमेशा आज़ादी, अदलिया की आज़ादी के लिए बात करती है, लेकिन अदलिया ख़ुद आज़ाद ना हो तो फिर क्या किया जाए? ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। आपने हमेशा अदलिया की आज़ादी की बात की है। यहाँ जो लोग एलिवेट होके जाते हैं फिर उनको तौफीक नहीं होती कि रिटायरमेंट के बाद यहाँ आके चाय पिएँ। क्यों? वजह है ना कोई कि वो आइन और कानून का उस तरह साथ नहीं दे सकते जिस तरह आइन और कानून ने उन्हें कहा होता है। की जाए, हर तहकीक की जाए। इस्लामाबाद के जजेस के पास बहुत मोहतरम है, हम सब उनके साथ खड़े हैं अदलिया की आज़ादी के लिए। लेकिन एक बात मैंने आपसे सीखी है प्रेसिडियम, आप सीनियर से सीखी है कि कोई भी कोर्ट, चाहे वो सिविल जज हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का जज हो, वो जज है, वो अदालत है, उसका एहतराम एक ही सतह पे लाज़िम है। किसी अदालत में, किसी सिविल जज की अदालत में भी कोई बदतमीज़ी, कोई मिसहैप होता है तो उसके पास इख्तियारात होते हैं, और फिर सबसे बड़े इख्तियारात तो मुअज़्ज़ज़ हाई कोर्ट के जजेस के पास होते हैं। हर इख्तियार इनके पास होता है। ये क्यों खामोश रहे इतनी देर? जब इनको इंट्रूड किया जा रहा था, जब इनको प्रेशराइज़ किया जा रहा था, ये क्यों खामोश रहे? ये क्यों नहीं उस सिद्दीकी साहब की तरह बाहर आए निकले? ये इनकी मेलाफाइडी है। वो एक शख्स था, वो बाहर निकला, वो बार में गया, उसने नाम लेके कहा कि मेरे साथ ये ज़्यादती हो रही है। बार उसके साथ थी, लेकिन ये जुडिशरी उसके साथ नहीं थी। आज 6 जजेस इस्लामाबाद के लोगों ने कहा है कि हमारे साथ हमें अंडर प्रेशर किया जा रहा है, लेकिन ये खामोश रहते हैं और कोई हक़ाइक़ सामने नहीं लाते अपनी शिकायत में। चलो आ गई इनकी शिकायत, आ गई, इनका ज़मीर जाग गया, आप भी जाग गया, तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ, चलो जागा तो सही। लेकिन उस लेटर पे मैं अप्रिशिएट करता हूँ मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस पाकिस्तान को, जिन्होंने फ़ौरन, ये लेटर इससे पहले साबिक़ चीफ जस्टिस साहब को लिखा गया था, लेकिन जब इन तक बात पहुँची जस्टिस काजी साहब तक तो फ़ौरन उस बात पे अमल किया गया, फ़ौरन फुल कोर्ट बुलाई गई। 4 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट के जजेस की फुल कोर्ट एक मीटिंग हुई है, 2 मीटिंग्स हुई हैं। पहले किसी को ख्याल नहीं आया फुल कोर्ट बुलाने का। फैसला किया गया एक कमीशन बनाया जाए, तो एक तरीक़ाकार है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने जो काम करना है वो एक कानून और आइन के तहत काम करना है। एक कमीशन तरतीब दिया गया, कमीशन बन गया। कमीशन जब बन गया तो उस पर तनकीद शुरू हो गई, उस पर वो वाहियात गुफ्तगू होना शुरू हो गई। कमीशन, ये कहा गया कि सुओ मोटो नोटिस ले, सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो नोटिस ले, सुप्रीम कोर्ट खुद इस मामले को हैंडल करे। आज की तारीख में आज ये बात कर रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो नोटिस भी लिया उन्हीं हलकों के मुतालबे पे, और पिछली तारीख पे ये कहा गया मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब की तरफ से कि मुमकिन है आइंदा तारीख पे सारी सुप्रीम कोर्ट इकट्ठी बैठे। और मैं आप ये क्यानी हाल की तारीखी इमारत में खड़ा होकर मैं अप्रिशिएट करता हूँ आज के चीफ जस्टिस को और आज की सुप्रीम कोर्ट को कि उन्होंने ये फैसला किया है कि वो सब इकट्ठे हो रहे हैं
अदलिया की आज़ादी के लिए वो खुद भी इकट्ठे हो रहे हैं। हाँ, प्रेसिडियम, बहुत अच्छी बात होगी कि ये जब से ये आइन बना है 1973 का, उस वक्त से लेके आज तक जो मिसहैप आइन के साथ जुडिशरी ने किया है, एक ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बनना चाहिए। ये पता चले कि इधर बैठे हुए मोअज़्ज़ज़ गाउन पहन के लोगों ने इसी आइन के साथ और इसी अदलिया की आज़ादी के साथ क्या किया है। अभी हम बैठे हुए थे इस हाल में, यहाँ पे तस्वीर लगी थी एक साबिक प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की, वो उतारी गई, उसको सजाए मौत दी गई। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो गलत था, वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत था। उसके बाद जितने आमरों को, जितने फौजी डिक्टेटर्स को इन लोगों ने इजाज़त दी है, वो इनका जराइम नहीं है, वो हमारा जराइम है, वो बाहर का जराइम है। इनकी ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन बननी चाहिए। इनके भी जो जराइम है वो सामने आने चाहिए। फिर मुशर्रफ आता है, वो एमरजेंसी प्लस आ जाती है, एमरजेंसी प्लस को कोई नहीं पूछता। 7 साल चले जाते हैं, फिर एक दिन वो एक जज साहब को उसने बिठा लिया, उस पे एक्शन ले लिया, लेकिन वो पिछले 99 से लेके 2007 तक खामोश रहते हैं। यही जज खामोश रहते हैं। तो फिर ये तो होगा, अगर वो आइन को पामाल करेंगे, कानून तोड़ेंगे, तो फिर ये तो होगा कि वो जजों को बुला के बात भी करेंगे। आप 99 से लेके 2007 तक आप खामोश रहे, ये मुजरमाना गफलत है आपकी। हमें कहा जाता है कि इन पे तनकीद नहीं करनी, ये रियासत के साथ गद्दारी होगी। हाँ, मोहब्बत करते हैं, अपने तमाम अदारों से मोहब्बत करते हैं। अदलिया का अदारा एक सबसे पिलर है, अगर ये खड़ा हो जाए तो मुल्क में नाम, ये अफरा तफरी ख़त्म हो जाएगी, मुल्क की तरक्की रवादवा हो जाएगी। पता किया जाए कि सुप्रीम कोर्ट ने, मुअज़्ज़ज़ हाई कोर्ट्स ने जो काम किए हैं, अभी ये थोड़ी देर पहले जो केसेस चले हैं, जो सियासी रहनुमाओं के ख़िलाफ़ केसेस चले हैं, जो सियासी पार्टियों के ख़िलाफ़ केसेस चले हैं, जो आज भी मातूब हैं, मैं उनकी भी बात करूंगा कि उनके साथ जो ज़्यादती हो रही है वो भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये भी चेक करना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट आज तक कभी भी किसी केस में मुद्दई नहीं बनी, लेकिन शर्म से कहना पड़ता है कि साबिक चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ रेफरेंसेस की पैरवी करो, रेफरेंसेस की मुद्दई बनो। ये काबिल शर्म बात है। फिर एक नई इस्तिलाह हमने सुनी कि एक निगरान जज भी होते हैं, ना आइन में उसका जिक्र है, ना कानून में उसका जिक्र है कि निगरान जज मुकर्रर कर दिए जाते हैं। इससे बड़ी कोई ज़्यादती होगी आइन के साथ, कानून के साथ, और हम खामोश रहें। हम अपनी सियासी मसलहतों की बिना पे खामोश रहें कि नहीं, आज नवाज शरीफ के साथ हो रही है, नहीं, हमने नहीं बोलना। मैं बोलता हूँ इस स्टेज पे खड़े होके, इमरान खान के ख़िलाफ़ भी अगर कोई बात गलत हो रही है तो मैं उसको अपोज करता हूँ, मुझ में ये जुर्रत है। हाँ, इनसे नहीं पूछा जाएगा इस अदलिया से कि एक वकील के फाउंड से, एक वकील के फाउंड की बिना पे वो वकील ने फाउंड लिया था और सजा हो जाती है मरियम नवाज को 9 साल। क्या कसूर था? वो मरियम नवाज ने वो फाउंड लिया था, वो एक वकील ने लिया था। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को सजा हो जाती है किस में? कि उसने बेटे से तनख्वाह नहीं ली। आज भी अगर इमरान खान के खिलाफ ऐसी बातें, ऐसी वाहियात चीज़ें होंगी तो हम उसको अपोज करते हैं। और मैं हाउस के आगे ये बात रखता हूँ कि हाउस प्लीज़ कोशिश करे, जुर्रत करे कि एक ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बने, इस मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी हो। वकला हमेशा आइन और कानून के साथ रहे हैं, हमेशा रहेंगे। हम आइन के साथ हैं, हम कानून के साथ हैं, अपने इदारों के साथ हैं। पाकिस्तान वकला जिंदाबाद।
कुदरत की तख्लीक में कोई कमी नहीं, बस देखने वाली नजर चाहिए। कुदरत के बनाए इस निजाम में कौन है फसादी और कौन कर रहा है हक की मनादी? Absolutely not. कुदरत की सब पर नजर है, मजलूम की आह हो या जालिम पे परवाह, कुदरत की नजर से ओझल नहीं। कुदरत का ऐसा ही एक शाहकार है जो नजर भी रखता है और पल पल की खबर भी। बराह रास्त जलसे हो या रखनी हो पाकिस्तान समेत दुनिया भर की खबरों पर नजर, तो अभी सब्सक्राइब करें YouTube पर डेली कुदरत को या फिर फॉलो करें सोशल मीडिया पर डेली कुदरत को और रहें हर लम्हा बाखबर। कुदरत हर वक्त बर वक्त।